अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आज मैं आप लोगों के लिए MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स इसका टॉपिक नंबर 7 लाया हूँ, जो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है। होप सो जो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ उनसे आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। आपके पास टॉपिक 7 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का असल में मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मुसल्लस की पैमाइश, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक होता है cos थीटा, एक होता है साइन थीटा और एक होता है tan थीटा। फिर इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। cos का रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड थीटा एंड tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कोसाइन फंक्शन आपके पास है। कोसाइन ये काज को बोल रहे हैं। आप इसकी आप प्रॉपर्टीज़ देखें, आपने बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ ही देखनी है। द कोसाइन फंक्शन हैज़ पीरियड 360 एज इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सच रेवोल्यूशन ऑफ 360। अब पीरियड क्या होता है? किसी भी फंक्शन का पीरियड से मतलब वो वैल्यू है जिसके बाद वो अपनी वैल्यूज़ चेंज करना, रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो काज है वो एंगल 0 से लेकर 360 तक काज की तमाम वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं, लेकिन जब हम 360 से आगे जाते हैं तो फिर इसकी जो वैल्यूज़ हैं 361, 362 इस पर दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। वो 0 से लेकर 360 तक जो वैल्यू आई थी उनमें से कोई एक होगी। 360 तक इसकी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। 360 के बाद काज की वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए इसको बोलते हैं कि काज जो है, काज का पीरियड है वो 360 है। काज माइनस थीटा इज इक्वल टू काज थीटा, यानी कि काज के अंदर हम पॉजिटिव एंगल अप्लाई करें या नेगेटिव एंगल अप्लाई करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? एज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी डज नॉट चेंज व्हेन वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस द एक्स एक्सिस। क्यों नहीं पड़ता? कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे ग्राफ में आपको समझ आएगी। काज 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस काज थीटा के, एज द एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन व्हेन रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द वाई एक्सिस। और काज थीटा माइनस 180 भी होता है आपके पास माइनस काज थीटा के, एज द एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन व्हेन रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द ओरिजिन। तो 180 माइनस थीटा आपके पास है रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के क्रॉस हमने रिफ्लेक्ट करना है। और थीटा माइनस 180 आपके पास है रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द ओरिजिन। ये MCQ में बातें आ सकती हैं, आपने देख लेनी। कास थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये कास थीटा की वैल्यू फर्स्ट में और फोर्थ में आपके पास पॉजिटिव होती है एंड नेगेटिव इन द सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस नेगेटिव हेयर, क्योंकि आपके पास जो काज है वो आपको डील कर रहा होता है एक्स कोऑर्डिनेट को, इसलिए सारी बात हो रही है एक्स एक्सिस की। यहाँ पर देखें ना, कहते हैं लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद ओरिजेंटल एक्स एक्सिस, देन कॉस इट इज इक्वल टू ओ क्यू ओवर ओ पी
यहाँ पर आपके पास ऊपर ओ क्यू एंड ओ पी की वैल्यूज़ हैं। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। देखिए ना, cos थीटा की जो वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है एज बी ट्रैवल लॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये आपका पी पहले ए पर था, ये ट्रैवल कर रहा है लॉन्ग सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, ये पी तक चला गया, इसलिए ये सारी एक्स एक्सिस की बात हो रही है। द रेंज ऑफ द कोसाइन फंक्शन इज़ बिटवीन -1 एंड 1। अब cos फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1 से +1 तक, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है एंड मैक्सिमम वैल्यू आपके पास +1 है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 इज़ टेकन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 360 या फिर 720 एंड द मिनिमम वैल्यू इज़ -1 एज एट ±180 ±540। तो इन वैल्यू पर आपके पास cos का +1 आंसर आता है और इन वैल्यू पर आपका cos का -1 आंसर आता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे क्यों आ रहे हैं, इसका मैं आपको ना शॉर्टकट बताऊंगा। ये आपके पास फंक्शन थे तो हम डिस्कस करें cos को। cos 0 पर +1 आंसर आता है, फिर cos 360 पर +1 आंसर आता है, फिर cos 720 पर +1 आंसर आता है। तो ज़रा देखें ना, इस 360 को हम लिख सकते हैं 4 × 90 और 720 को हम लिख सकते हैं 8 × 90। तो ये देखें 4 के दरम्यान में गैप है, 0 के बाद 4 के बाद 8, फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो एंगल बनेगा 12 × 90 जो भी बनेगा उस पर आपके पास जो आंसर आएगा वो +1 आएगा। तो इस तरह ये cos चल रहा है। और नेगेटिव वैल्यू देखें किस पर आती है, 180 यानी कि 2 × 90, फिर 540 यानी कि 5 × 90। तो जो आपके पास 2 फिर 5 इस तरह करके ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। The function with the property that they keeps repeating themselves are called periodic functions। ऐसे functions जो एक ख़ास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं उनको बोलते हैं हम periodic function। जिस तरह cos है, cos 360 के बाद अपनी वैल्यूज़ रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए जो cos आपका है वो periodic function है। And the smallest interval for which the function repeats itself is called its period। और जिस वैल्यू के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है उसको हम बोलते हैं, उसका वो पीरियड है। जिस तरह cos और sin दोनों 360 के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए cos एंड sin का जो पीरियड होता है वो 360 होता है। ये cos का ग्राफ है, ये देखें यहाँ से -90 पर है, उधर से 1 है, क्योंकि इसने जो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है वो +1 लेनी है और मिनिमम वैल्यू जो लेनी है वो -1 लेनी है। तो ये देखें ऊपर पॉजिटिव एक्सिस पर इसका ग्राफ जो है +1 तक जा रहा है और नेगेटिव एक्सिस पर इसका ग्राफ जो है वो -1 तक जा रहा है। तो ये आपके पास है cos का ग्राफ। अब cos के ग्राफ को हम अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्ट कर लेना। x एक्सिस रिफ्लेक्ट करने का मुराद ये है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो आपके पास इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाए और ये वाला पार्ट इसका नीचे चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो एंगल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट आपके पास है साइन फंक्शन। वही we consider a circle of radius 1, let p of x be the any point making an angle theta with the horizontal x axis, the sin theta pq और op is equal to y। ये जो cos होता है वो आपको पास डील करता है x एक्सिस को और जो sin होता है वो डील करता है y एक्सिस को। बिकॉज जो cos होता है वो आपके पास इक्वल होता है
बेस और हाइपोटेन्यूज के। और जो आपका साइन होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। The value of sin theta is the y-ordinate of P travels along the circumference of the circle starting from the point A। देखें cos थीटा के पास था x कोऑर्डिनेट और sin थीटा के पास है y कोऑर्डिनेट। P आपके पास प्लेन के अंदर पॉइंट था तो उसके दो पॉइंट होंगे, एक x एक्सिस होगा और एक y एक्सिस होगा। तो x कोऑर्डिनेट भी उसको होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो x कोऑर्डिनेट को डील करेगा cos थीटा और y कोऑर्डिनेट को डील करेगा sin थीटा। जिस तरह हमने cos की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इस तरह sin की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। sin में अगर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर निकाल देते हैं। cos में ऐसा नहीं था, cos में माइनस होता भी था और फिर भी यहाँ से प्लस थीटा आता था। ये क्यों होता है? एज द y कोऑर्डिनेट ऑफ p चेंजेस साइन व्हेन वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस द x एक्सिस। साइन थीटा कहाँ पर पॉजिटिव होता है? ये फर्स्ट के अंदर होता है एंड सेकंड के अंदर पॉजिटिव होते हैं। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट वाई एक्सिस उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साइन थीटा माइनस 180 इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट ओरिजिन तो फिर ये साइन चेंज करते हैं। जिस तरह काज का पीरियड 360 था इस तरह साइन का भी पीरियड 360 होता है, इसलिए ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। और जिस तरह काज की मैक्सिमम वैल्यू +1 थी और मिनिमम वैल्यू -1 थी, इसी तरह काज की भी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू +1 देगा और मिनिमम वैल्यू -1 देगा। ये आपके पास साइन का ग्राफ आ गया है। देखें काज का ग्राफ आपका गुजर रहा था -90 से +1 पर, लेकिन ये कहाँ से गुजरा? ये ओरिजिन से गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है और ये +90 पर आपका आंसर +1 दे रहा है और फिर 180 पर 0 दे रहा है और 270 पर देखें तो ये -1 दे रहा है। इस तरह यहाँ का साइन का ग्राफ चलता है। नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंट फंक्शन। Using the same diagram before, we consider a circle radius 1. Let p of x be any point making an angle theta with the horizontal x axis. तो tan थीटा इज इक्वल होता है p के और o के। आप अपने tan जो आपके पास इक्वल होता है, tan आपको इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। आप देखें परपेंडिकुलर को डील कर रहा था साइन और बेस को डील कर रहा था काज। इस तरह ये फिर इक्वल हो जाता है साइन थीटा ओवर काज थीटा के। प्रॉपर्टीज हैं tan की, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। बाकी सारी बातें वही है। tan थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। और द डोमेन ऑफ tan थीटा डज नॉट इंक्लूड द एंगल फॉर विच x इज 0, नेमली फॉर जो tan थीटा डज नॉट इंक्लूड द एंगल फॉर विच x इज 0। आपको अगर x 0 होगा तो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। लाइक द कोसाइन एंड साइन फंक्शन द टेंजेंट फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक, लेकिन साइन और कॉस का पीरियोडिक पीरियड था 360, लेकिन tan का पीरियड होता है 180। ये 180 के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके पास फंक्शन है ग्राफ का, tan x का आपका ये वाला फंक्शन ग्राफ है tan x का। ये देखें आपके पास फंक्शन काज साइन tan हमने पीरियड किए हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? काज और साइन का पीरियड 360 है, इसलिए 360 प्लस करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन tan का जो पीरियड है वो 180 है, इसलिए tan में 180 में कोई चीज़ प्लस या माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑड और इवन काज के अंदर अगर माइनस
एंगल आ जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए काज जो है इवन फंक्शन है। लेकिन साइन में अगर माइनस आ जाए तो बाहर निकला था, इसलिए साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर हम वेरिएबल को माइनस के साथ रिप्लेस कर दें और कोई फ़र्क ना पड़े तो वो होता है इवन फंक्शन, और अगर हम वेरिएबल को माइनस के साथ रिप्लेस करें और माइनस बाहर आ जाए तो वो होता है ऑड फंक्शन। तो काज आपका इवन फंक्शन है, साइन और टैन आपके ऑड फंक्शन है। इनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको आपने एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ, तो दोबारा आपके पास वही फंक्शन आ गया, तो वो आपके पास होगा इवन फंक्शन। और अगर आपने एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया और आपका आंसर आया माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस बाहर निकला है, फिर ये होता है ऑड फंक्शन। आप एज काज देखें, काज में हमने माइनस थीटा रखा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वही काज थीटा आ गया था, इसलिए काज आपका इवन है। और साइन में हमने माइनस थीटा रखा था तो माइनस बाहर आ गया था, इसलिए साइन आपका ऑड है। सेम टेन में भी हमने जब माइनस से रिप्लेस किया था एंगल को तो माइनस बाहर आ गया था, इसलिए आपका जो टेन भी है ये ऑड फंक्शन है। ये आगे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज़ है। थीटा माइनस 180 करें तो क्या आता है आंसर, 180 माइनस थीटा करें तो क्या आंसर आता है, ट्रांसलेशन है ये। एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ फंक्शन इज द हाईएस्ट हाइट फ्रॉम द मीन और द रेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये आपके पास हाइट होती है किसी भी फंक्शन की टू इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखें ये आपको फंक्शन दिए हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन बी एक्स, इसके एम्पलीट्यूड जो है ए होगा एंड द पीरियड क्या होगा आपके पास, वो होगा 2 पाई ओवर बी मैग्नीट्यूड। एक बार इसको डिस्कस करते हैं। ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन बी एक्स, तो हमने इसका देखना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये जो साइन का साइन के स्टार्ट में जो कांस्टेंट लगा हुआ होगा, जो नंबर होगा उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो इसका पीरियड क्या होगा फंक्शन का, हमने ये साइन है, हमने देखना है साइन का पीरियड क्या होता है। साइन का पीरियड होता है 2 पाई, ये ना 2 पाई और 360 इक्वल होते हैं, 360 डिग्री के अंदर होता है और रेडियन के अंदर इसकी वैल्यू 2 पाई होती है, तो ये दोनों एक ही बात है। साइन का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन अब इसके साथ बी आ गया है ना, जो एक्स के साथ लगा होगा वो इस पर डिवाइड हो जाएगा। अगर ये सिंपल होता साइन एक्स, फिर इसका पीरियड होता 2 पाई। अब क्योंकि साइन के एक्स के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन बी एक्स का जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई ओवर बी, जो इसके साथ लागू होगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ, अब देखें ये ए काज बी एक्स है, तो काज के साथ ए लगा, ए का मैग्नीट्यूड जो होगा, ए का मैग्नीट्यूड वो उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। पीरियड क्या होगा, काज है, काज का पीरियड होता है 2 पाई और एक्स के साथ बी है तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको कोई फंक्शन दिया जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 साइन 5x, इसका जो एम्पलीट्यूड बताएं और पीरियड बताएं। तो एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होगा, ये जो कांस्टेंट साथ लगा हुआ है उसका आप मॉड लेंगे तो ये आंसर 2 आ जाए, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और पीरियड क्या होगा, ये साइन है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, अब इसके साथ क्या है 5 है तो वो 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये इसका पीरियड हो जाएगा।
अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -2 होता तो ये -2 यहाँ पर आ जाता। जब -2 का मॉड लेते तो मॉड फंक्शन क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है, फिर भी इसका एम्पलीट्यूड यही होता है। चेंजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ देखें, वही है कि अगर के है यानी कि एम्पलीट्यूड है तो उतने पॉइंट आपका ग्राफ ऊपर बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है ना कितने पॉइंट ऊपर बढ़ जाना है। अगर प्लस के अंदर होगा तो क्योंकि वो के मॉड है ना, तो प्लस में भी बढ़ जाएगा, नीचे भी बढ़ जाएगा। ये देखें वही बात हो रही है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 360 ओवर के, क्योंकि साथ क्या हो रहा है, एक्स के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ग्राफ आप लोग देख लेंगे, कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए ये 4 पॉइंट तक ऊपर चला गया है। ये देखें 4 पॉइंट तक, और 4 पॉइंट तक ही नीचे आएगा, इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स फंक्शन। द इनवर्स साइन फंक्शन इज नोटेड बाय y इज इक्वल टू आर्क साइन x, इसको साइन के ऊपर इनवर्स भी बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू साइन x, द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज -1 से 1, द रेंज ऑफ, ये आपने डोमेन एंड रेंज याद रखनी है, ये आपके पास MCQs में आ सकती है। अब आर्क साइन का मतलब ये है साइन इनवर्स, इसका मतलब ये है साइन इनवर्स। अगर आगे x है तो फिर यहाँ पर x हो जाएगा। आपने इसकी डोमेन और रेंज बारह याद रखनी है, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। साइन इनवर्स की जो आपके पास डोमेन है -1 से, साइन की जो रेंज है वो इसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। साइन की रेंज थी -1 से +1, तो वो इसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। एग्जाम्पल साइन इनवर्स x 5/6 है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं डिस्कस करता हूँ। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या आएगी? इसका मतलब ये है कि साइन का कौन सा एंगल है जिस पर वो 1/2 आंसर देता है। मैं आपको बताता हूँ कि साइन जो है ना, वो एंगल 0 पर आंसर 0 देता है, एंगल 30 पर आंसर 1/2 देता है। तो ये इसका आंसर है 30। साइन किस एंगल पर वैल्यू 1/2 देता है? साइन 30 पर 1/2 देता है। अब हमने तो इसको देखना है रेडियन में ये क्या होता है। तो रेडियन में इसकी वैल्यू होती है π/6। रेडियन में इसकी वैल्यू होती है, आपको कैसे पता चलेगा, कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं? जो डिग्री होती है उसको आप π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। 0 0 से कैंसिल, 3 1 3 3 6 और 18, तो ये आपके पास हो गया π/6। सेम नीचे भी है। नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, काज का फंक्शन, काज का इनवर्स। तो डोमेन इसकी क्या होती है? डोमेन काज और साइन के इनवर्स की सेम है और रेंज इनकी डिफरेंट है। इस तरह टैन इनवर्स, इसकी जो रेंज है और डोमेन है वो डिफरेंट है, ये आपने देख लेनी है, ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट हम इनके क्वेश्चन करते हैं। टू फंक्शन f and g are said to be identical equal if f of x equal to g of x for every value of x। कोई दो फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएंगे अगर उन दोनों की वैल्यू सेम आती हैं उनकी तमाम x की वैल्यूज़ पर। सच एन इक्वेशन इज़ रेफर्ड एज एन आइडेंटिटी, ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की तमाम
ऐसी इक्वेशन जो तमाम वेरिएबल के पॉइंट पर सेटिस्फाई होती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। एन इक्वेशन दैट इज़ नॉट आइडेंटिटी यानी कि जो तमाम पर वेरीफाई नहीं होती, कुछ ख़ास पॉइंट पर वेरीफाई होती है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि x + 1 = 2, तो ये जस्ट जब x की वैल्यू 1 होगी तब सेटिस्फाई होती है। इसके अलावा x की आप जो मर्जी वैल्यू रख लेंगे, सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये आपके पास होगी कंडीशनल इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 0x + 1 = 1। अब इधर x की आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, उसका आंसर हमेशा, इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर 1 ही आना है। x जगह पर आप 1 पुट करें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, +1 के 1, 2 पुट करें वो भी 0 हो जाएगा, 3 पुट करें वो भी 0 हो जाएगा। ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई है ये वाली इक्वेशन, जिसको हम फिर बोलेंगे आइडेंटिटी। ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है वो आपके पास आइडेंटिटी होती है। और ऐसी इक्वेशन जो कुछ इम्पोर्टेंट या स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। ये अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड, ये रेसिप्रोकल इसलिए 1/sin है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, एंड कार्ड का रेसिप्रोकल होता है tan। क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी, और ये 2 पाई जो है लिखा हुआ है वो 360 है, रेडियन में लिखा हुआ है, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई है, कॉस का भी 2 पाई है, tan का पाई, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपके पास फंक्शन के पीरियड है वही पीरियड होता है उनके रेसिप्रोकल का भी। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड है, तो कोसेकेंड का भी जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। और अगर आपके पास फंक्शन ऑड या इवन है तो फिर उसका रेसिप्रोकल भी इस तरह ऑड या इवन होगा। ये साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड थीटा, यानी कोसेकेंड थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। और अगर साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है तो फिर इसके रेसिप्रोकल का भी पीरियड 2 पाई होगा। काज आपके पास है, इसका रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा, और काज का पीरियड आपके पास 2 पाई है तो उसके रेसिप्रोकल सेकेंड का भी पीरियड होगा 2 पाई। और नेक्स्ट आपके पास होता है tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, और tan का पीरियड पाई है यानी कि 180, तो cot का भी जो पीरियड होगा वो पाई होगा। इसलिए ये साइन और कोसेकेंड 2 पाई पर वैल्यू चेंज नहीं करते, cos और सेकेंड भी 2 पाई पर वैल्यू चेंज नहीं करते, और tan एंड पाई cot जो है वो पाई पर वैल्यू चेंज नहीं करते। और वैसे हम रीड कर चुके हैं कि tan थीटा = होता है sin थीटा और cos थीटा के, और जो cot थीटा, क्योंकि ये tan का रेसिप्रोकल है, ये इक्वल होगा cos थीटा और sin थीटा के। ये बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं, आगे ये यूज़ होंगे। और क्योंकि आपके पास cos फंक्शन जो था ये इवन फंक्शन था, इसलिए जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो भी इवन फंक्शन होगा। ये दोनों इवन है। अब साइन फंक्शन जो था वो ऑड फंक्शन था, क्योंकि माइनस बाहर आ जाती थी, इसलिए जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो भी ऑड फंक्शन होगा। और tan फंक्शन जो था वो भी ऑड फंक्शन था, इसलिए इसका जो रेसिप्रोकल होगा cot थीटा वो भी ऑड फंक्शन होगा। तो जो प्रॉपर्टीज़ फंक्शन की हैं वो प्रॉपर्टीज़ आपके पास उनके रेसिप्रोकल की होंगी। जो पीरियड फंक्शन का है वही पीरियड उसके रेसिप्रोकल का होगा। तो ये वाली सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं।
ये पैथागोरियन आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। इनको बोलते हैं पैथागोरियन आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नीचे आपके पास क्वेश्चन है, हमने वेरीफाई करना है कि tan t माइनस cot t ये इक्वल टू होता है जी sin t और cos t के। ये हमने इसको या इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर टी माइनस कोसेकंड स्क्वायर टी। तो हमने ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं इसको। देखें ये क्वेश्चन आपके पास है tan t माइनस cot t ओवर sin t cos t। इक्वल हमने करना है इसको सेकंड स्क्वायर टी माइनस कोसेकंड स्क्वायर टी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो ये sin t cos t डिवाइड हो रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, हम इनको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देते हैं दोनों पर। tan पर सेपरेट डिवाइड कर दिया एंड cot पर हमने इनको सेपरेट डिवाइड कर दिया। अब cot tan t की हमें वैल्यू पता है, ये होती है sin t और cos t। और ये जो sin t और cos t हम इसको थोड़ा ऐसे करके लिख लेते हैं। माइनस cot t की वैल्यू पुट कर देते हैं। यह आपके पास होता है cos t और sin t और ये वाली वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं। तो आप देखें ये sin t से कैंसिल हो गया। यह आपके पास आ जाएगा 1 cos t से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस cos t से डिवाइड हो गया और sin t से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर t। और 1 और cos का रेसिप्रोकल होता है सेकंड, तो 1 और cos सेकंड बन जाएगा। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। सिंपल से क्वेश्चन। ये आपके पास सम और डिफरेंस के फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं। ये वाले सम एंड डिफरेंस के फार्मूलाज हैं। देखें काज कैसे है, काज ए माइनस बी यानी कि दोनों पर काज सेपरेट हो जाना है और दरमियान में माइनस है तो प्लस आ जाना है, फिर साइन दोनों पर सेपरेट हो जाना है और फिर प्लस के इसका अपोजिट है। इस तरह साइन का है फिर टेन का, ये आपने फार्मूला याद करने हैं। और नीचे आपके पास डबल एंगल फार्मूलाज हैं, ये साइन काज और टेन के डबल एंगल फार्मूलाज हैं। काज 165 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो काज 165 को हम लिख सकते हैं 2 10 माइनस 45। तो इस पर अब हमने फार्मूला ओपन किया है, देखें माइनस है ना, तो हमने इसका काज का माइनस वाला फार्मूला ओपन किया। ये फर्स्ट वाला हमने इस पर फार्मूला ओपन किया है कि दोनों पर काज अलग हो गया प्लस दोनों पर साइन अलग हो। देखें दोनों पर काज अलग हो गया प्लस दोनों पर साइन अलग हो गया। तो काज 2 10 की हमने वैल्यू पुट की है, काज 45 की भी वैल्यू पुट की है। इस तरह साइन 2 10 की वैल्यू पुट किया, साइन 45 की वैल्यू पुट करके इनको हमने सोल्व किया। तो ये था आपका आज का लेक्चर।
जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में था। तो ये जो फार्मूलाज हैं इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको ये एंगल्स ना याद रहते हो तो ये एंगल बनाने का मैं आपको मेथड बता देता हूँ। एंगल्स आपने कैसे याद रखने हैं। ये देखें आपके पास 0 एंगल है, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 एंड 60 के बाद 90। ये एंगल्स हैं आपके पास। तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ जो है ना रेडियन में भी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो 30 होता है ये π/6 के इक्वल होता है। जो 45 होता है ये आपका π/4 होता है। जो 60 होता है ये आपके पास π/3 होता है। जो 90 होता है ये π/2 होता है। तो आपने साइन की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखें इनको टोटल नंबर कितने हैं, 0 0 1 2 3 एंड 4। इन सब को 4 पर डिवाइड करके ऊपर स्क्वायर रूट लेते जाएं। इसका जो आंसर आएगा यहाँ से आपके पास साइन की वैल्यू आएगी। 0 और 4 को करेंगे ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, 0 आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 1/2 आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे ये आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको सोल्व करेंगे ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 पर 1/2 होता है, साइन 45 पर ये होता है, 60 पर ये होता है, 90 पर ये आपके पास साइन की वैल्यूज़ आ गई। आप काज की निकालना चाहते हैं तो ये अपोजिट लिखना शुरू कर दें। जो साइन की हमने निकाली है उनको अपोजिट लिखना शुरू कर दें। तो पहली वैल्यू साइन की 1 थी, फिर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 थी, फिर 1/2 स्क्वायर रूट थी, और फिर 1/2 थी, और फिर 0 थी। ये आपके पास काज क्या। और साइन सॉरी आप tan की निकालना चाहते हैं। tan की अगर आप tan की निकालना चाहते हैं वो कैसे आएंगी, साइन ओवर काज करके। यानी कि ऊपर 0 है, ये 0 ओवर 1, इसका आंसर आ गया 0। इस तरह 1/2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको आप करेंगे ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। इसको आप करेंगे 1 आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 डिवाइड बाई 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, और 1/0 करेंगे ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ये आपके पास इस तरह आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं इन एंगल्स पर आप। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में था। होप्स तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और फिर भी कोई इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।